दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को कैसे बचाएं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमने असली गरुड़ पुराण से मंत्र और उपाय को लेकर ये वीडियो आपके लिए तैयार की है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं शिवद्वारा पक्षीराज गरुण को सुनाए गए वाडेश्वर मंत्र का वर्णन करता हूँ, परंतु इसके पूर्व उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहाँ सर्प के काटने से मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। श्मशान, पर्वत, वृक्ष के कोटर में रहने वाले शार्प द्वारा काट लेने पर उस दांत लगे स्थान पर 3 प्रक्षेत्र रेखाएं बन जाती हैं, तो वह प्राणी जीवित नहीं रहता है। षष्ठी तिथियों में कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों और मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्प दंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है तथा काख, गला, कटी, संधि स्थान, मस्तक या कनपटी के अस्थिभाग और उदर आदि में करने पर प्राणी जीवित नहीं रहता है। यदि सर्पदंश के समय दंडी, त्रस्तधारी भिक्षु नग्न प्राणी का दर्शन होता है तो उसे काल का ही दूत समझना चाहिए। हाथ, मुख, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बचता है। दिन के प्रथम भाग के पूर्व अर्धयाम का भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर भोग के पश्चात गणनाक्रम में जो ग्रह आते हैं, उन ग्रहों के द्वारा यथाक्रम शेष यामों का भोग होता है। इस काल गति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है तथा ज्योतिषियों ने कालचक्र के आधार पर रात्रिकाल में शेषनाग, सूर्य, वासुकी नाग, तक्षक नाग, चंद्र, मंडल, कर्कोटक नाग, बुध, पद्य नाग, गुरु, महापच नाग, शुक्र, शंख नाग, शनि और कुलिक नाग, राहु को स्वीकार किया। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। आथर इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता। दिन में शनि ग्रह की बेला के आने पर राहु अशुभ धर्म से संयुक्त रहता है। वह अपने याधर्म भोग और संधिकाल की अवस्थिति में काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मन लगभग 30-30 घटी का हॉट है। इस मान के अनुसार निर्मित कालचक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पदंगुणस्थ, द्वितीया को पैर से ऊपर, तृतीय को गुल्फ, चतुर्थी को जानु, पंचमी को लिंग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कंठ, दशमी को नासिक, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौं, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपटी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षिणांग में तथा स्त्री के वाम भाग में चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में होती है, उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्प दंश से शरीर में उत्पन्न हुए मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मर्दन से वह दूर हो सकती है। स्फटिक के समान निर्मल ओम हंसः नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विषरूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्प दंश से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। इसके 4 प्रकार हैं। प्रथम मात्रा बीज बिंदु से युक्त है, दूसरा 5 स्वरों से युक्त है, तीसरा 6 स्वरों वाला, चौथा विसर्गयुक्त है। प्राचीन समय में पक्षीराज गरुण ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए ओम कुरु कुले स्वाहा इस मंत्र को आत्मसात किया था। आठ सर्प एवं सर्पिणियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा पैरों में स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में उपयुक्त मंत्र भली भांति प्रकार से लिखा रहता है, सर्प उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र के जप से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है, उसको सर्प भय नहीं रहता। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित सरकारखंड फेंक दिए जाते हैं, उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरों ने 7 लाख बार इस मंत्र का जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार अष्टदल पक्ष का रेखांडन कर उसके प्रत्येक दल पर इस ओम स्वर्णरेखे कुक्कुट ग्रह रूपिणी स्वाहा मंत्र के 2-2 वर्ण लिखे तथा ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान करने से विषविहल प्राणी का विष दूर हो जाता है। ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र के अंगुष्ठ भाग से लेकर कनिष्ठ पर्यंत कारण्याश तथा मुख, हृदय, लिंग और पैरों में अग्न्याश करें तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वपन में भी लांघ नहीं सकता।
जो मनुष्य इस मंत्र का 1,00,000 जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह अपनी दृष्टि मात्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है। ओम ह्रे हर हरे भी रुंडाय स्वाहा। इस मंत्र का जप सर्पदंशित व्यक्ति के कान में करने पर विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि दोनों पैर के अग्रभाग में कुल्फ में, ई जानु में, ऊ कटी में, ए नाभि में, ओ हृदय में, और मुख में तथा मस्तक में वर्ण का स्थापन कर ओम हंस बीज मंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान, पूजन और जप करे तो वह सर्प विष को दूर कर सकता है।